श्री सरस्वती मैया की जय। शब्द रूप भाग 2 पर हम चर्चा करेंगे। शब्द रूप और धातु रूप में क्या अंतर है? धातु क्रिया होती है, क्रिया को छोड़ के जो बाकी शब्द बचते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये चलते हैं शब्द रूप में, और क्रिया जो होती है वो धातु रूप में चलती है। कोई भी शब्द जो अ से समाप्त होता हो उसे अकारांत कहते हैं, आ से समाप्त होता हो उसे आकारांत कहते हैं, और ई से समाप्त होता हो उसे ईकारांत कहते हैं, उ से समाप्त होता हो उसे उकारांत कहते हैं, और री से समाप्त होता हो उसे रीकारांत कहते हैं, ओ से समाप्त हो उसे ओकारांत कहेंगे, और जो व्यंजन से समाप्त होता हो उसे उस रूप में कहेंगे। देखिए यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक लिया गया है, तो बालक में अ आता है लास्ट में, इसलिए इसे अकारांत कहते हैं। तो अकारांत वाले जितने भी शब्द हैं वो एक समान चलेंगे। पुरुष रूप फल, फल बालक की तरह नहीं चलेगा। बालक पुल्लिंग है और फल नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग होने के कारण से वह अलग रूप में चलेगा और ये अलग रूप में चलेगा। देखिए वर्तमान में जो अंग्रेजी पढ़ जाते हैं वो अपने आप को समझते हैं मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, अंग्रेजी में बोलना चालू कर देते हैं और कहते हैं मेरी हिंदी कमजोर है। अरे तुम हिंदुस्तान में रह के तुम्हारी हिंदी कमजोर क्यों है? तुम्हें कहना चाहिए मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो अच्छा लगे, पर हिंदुस्तान में रह के तुम्हारी हिंदी कमजोर है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे भी हैं जिनको संस्कृत कमजोर है। अरे संस्कृत और हिंदी में क्या अंतर है? वो के वही शब्द हैं। यहां भी राम को राम कहते हैं, वहां भी राम को राम ही कहते हैं। यहां भी फल कहते हैं, वहां भी फल कहते हैं। तो फ और ल नहीं पढ़ सकते हो। अब जैसे कर्तव्यम, क को हम हिंदी में पढ़े हैं, और आधे र को हम पढ़े हैं, त को पढ़े हैं, आधे व को पढ़े हैं, और य को पढ़े हैं, उसके ऊपर बिंदी को पढ़े हैं। तो कर्तव्यम पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? वो चूंकि अपने को बहाना चाहिए इसलिए कह देते हैं नहीं संस्कृत मेरी कमजोर है। देखिए हिंदी हमारे यहाँ पर सासू जी, ससुर जी, साला जी, साली जी माने जाते हैं, परंतु वहाँ अंग्रेजों के पास शब्द नहीं था। उन्होंने कहा यार साली को क्या कहें, तो उनके पास शब्द ही नहीं था। उन्होंने कहा इनला लगा दो यार, तो सिस्टर इनला। अब साले को क्या कहें? इसमें भी इनला लगा दो भाई के पीछे, तो ब्रदर इनला। सासू को क्या कहें? अब वो तो पत्नी की माता है, अरे इनला लगा दे मदर के, तो मदर इनला। ससुर को क्या कहें? अरे फादर के इनला लगा दे। तो उनके पास इनला, अंकल, आंटी, मदर, फादर, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। और हमारे संस्कृत, हिंदी, इसमें तो पर्यायवाची शब्द भी हैं, माता, मम्मी, मोम, बहुत सारी बात है, बाई। और वहाँ तो एक ही मदर शब्द है, और अगर वो भी ससुराल में चले जाएं तो उन सब में इनला लगा दो। अब वहां हम बड़े पापा कहते हैं
और वो उनके पास बड़े पिता नहीं है, तो ग्रांड यानी बड़ा, और फादर तो है ही है, उस फादर के आगे ग्रांड लगा दो। तो छोटे वाले की क्या लगाएं? तो लोअर फादर, पर लोअर फादर नहीं है, वो अंकल, बाकी सब पिताजी से जितने भी छोटे हैं वो सब अंकल, और पूरे नगर के पूरे सब अंकल, वो चाहे छोटे हो न बड़े हो न कुछ भी नहीं। अब दादाजी का शब्द उनके पास है ही नहीं, तो फादर में ग्रांड लगा दो, ग्रांड फादर। तो ये कौन बोल रहा है? ये वाला तो नहीं बोला। तो उनके पास कोई शब्द नहीं है, और इसलिए जो अंग्रेजी पढ़ जाते हैं, देखो संस्कृत पढ़ेगा वो विनम्र और विद्वान होगा, अंग्रेजी पढ़ेगा वो ठूंठ बनता जाएगा। ठूंठ कैसे? देखो आज अगर हम ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं और वेद वाले जो पढ़ते हैं, वेद विद्यालय के विद्यार्थियों में और हमारी ये पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों में रात दिन का अंतर पाया जाता है, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ के संस्कारित होता है और यहां अंग्रेजी पढ़ के वो संस्कार भूल जाता है। संस्कार कहाँ है? भारत में है। संस्कार किस में है? संस्कृत में है। जब हम संस्कृत छोड़ते जाएंगे तो परिवर्तन आता जाएगा, और जिसको हमें चाचा जी कहना चाहिए, काका साहब कहना चाहिए, उनको हम अंकल कहना चालू कर देंगे। बड़े पापा, ताऊ जी, तो उनको ग्रैंड फादर कहना चालू कर देंगे। फादर तो ही है, उसमें ग्रांड लगा दो बस। जितने भी बड़े हैं वो सब ग्रांड फादर हो गए, ठीक है। तो उनके पास शब्द भंडार था ही नहीं, और हमारे पास तो इतने शब्द हैं कि जिनको पढ़ो और याद रखो तो सब कुछ हो सकता है। और फिर उनके साथ उनके पर्यायवाची शब्द भी हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आता है। आ यानी बालिका, अंत में आ आता है, इससे इसको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। और अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द। इसके बाद नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। राजन, राजन से अर्थ होता है राजा, राजा अर्थात पुरुष, इसलिए ये पुरुष में जाता है और इसको नकारांत कहेंगे। इस प्रकार ये होते हैं स्वरांत, व्यजनांत, सर्वनाम, संख्यावाचक, ये इनके चार भेद हैं। स्वरांत, स्वर तुम जानते हो, जिस शब्द के अंत में स्वर आता हो उसे स्वरांत कहेंगे। जिस शब्द के अंत में व्यंजन आता हो उसे व्यंजनांत कहेंगे। जिस शब्द के जो शब्द सर्वनाम हो उसे सर्वनाम शब्द कहेंगे। और जैसे 1, 2, 3, 4 वगैरह जो संख्या आती हो तो वहाँ पर संख्यावाचक कहेंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में दिया है, परंतु विस्तृत रूप से पीछे जो है इसमें मिलेगा आपको परिशिष्ट में। परिशिष्ट में पृष्ठ क्रमांक 154, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 इन पृष्ठों पर ये विस्तारित रूप में आपको मिलेंगे। इन शब्दों को याद करना है। वहाँ पर पूरा शब्द रूप परीक्षा में कभी नहीं आता है। वहाँ आता है फल शब्द, नपुंसकलिंग,
प्रथमा द्विवचन, द्विवचन ऐसा लिखा आता है, तो केवल आपको फल शब्द का जो है वो प्रथमा का दूसरा वचन लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक, इस प्रकार ये शब्द रूप का प्रकरण यहां समाप्त हो जाता है।